तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 मिस्टेक्स विच बिगिनर्स डू वाइल डूइंग जिम फर्स्ट डे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी लोग जिम जाने की सोच रहे हैं तो पहले दिन वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अगर आप भी अभी तक जिम नहीं गए हैं और पहली बार जिम जाने की सोच रहे हैं या बहुत से गैप के बाद जिम जाने की सोच रहे हैं तो कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी, तो मैं टॉप 5 बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली गलती होती है जो फर्स्ट डे लोग करते हैं, वो होता है हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग में क्या होता है गाइज कि आपके दिमाग में होता है कि आपने बॉडी बिल्डर देखे होते हैं जिनकी जो जिम वगैरह जा रहे होते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको देखते रहते हो आपकी वो भाई अच्छी बॉडी बना चुका है, तो आपके दिमाग में होता है कि मैं भी जिम जाऊँ। जैसे ही आप जिम जाते हो आपको मशीनें दिखती हैं, डंबल्स दिखते हैं, पहले ही आप हैवी उठाने की कोशिश करते हो, पहली बार में उठा भी लेते हो। बहुत बड़ी गलती है ये कि स्टार्टिंग में तो आपने हैवी उठाना ही नहीं। असल में होता क्या है, ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियोज है, इनके आगे भी बहुत सी वीडियोज बनाऊंगा मैं, बट सबसे पहली बात यह है कि स्टार्टिंग आपने बिल्कुल लाइट वेट से करना है, बिल्कुल लाइट वेट। वहाँ पर जो सबसे छोटा डंबल होगा उससे स्टार्टिंग करनी है। जो अगर कोई भी मशीन आप लगा रहे हो तो बिल्कुल एक प्लेट जो उसकी साथ में प्लेट लगी होती है बस वही प्लेट यूज़ करनी है पहले दिन। और पहले दिन आपने बहुत कम एक्सरसाइज लगानी है। एक तरह वहाँ पर जाना है, माहौल देखना है जिम में क्या माहौल है, बहुत कम 2 या 3 एक्सरसाइज लगानी है और ज़्यादा सेट भी नहीं लगाने पहले दिन। पहले दिन आप ये सोच के रखिए कि आपको अपनी बॉडी को दिखाना है बस जाकर कि माहौल क्या है। पहले दिन अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगा ली, अक्सर होता क्या है लोग जो पहले दिन जाते हैं और उसके बाद तीसरे दिन उनका टाटा बाय बाय हो जाता है, उसके बाद वो जाते ही नहीं है, अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। वो होता इसीलिए है। आप भी बताइएगा मेरे को कमेंट करके, आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ कि आप पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, उसके बाद तीसरे दिन से आप जिम ही नहीं गए। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम वाले होते हैं वो पहले दिन ही अपनी फीस ले लेते हैं। वो इसीलिए ले लेते हैं, उनको पता होता है कि आपने तीसरे दिन नहीं आना। वो जब आप जाते हो तो आपके जाने से उनको पता चल जाता है कि भाई आपके तीसरे दिन आने के हालात नहीं है, क्योंकि पहले दिन ही आप इतनी हैवी हैवी डंबल मार रहे हो। तो वो क्योंकि आपको पता नहीं होता, वो ये जो पहले दिन का असर होता है वो आपको तीसरे दिन पता चलता है। ये जब भी आप जिम लगाओगे, जब आप जो भी लगाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो भी हम पहले दिन एक्सरसाइज लगाते हैं उसका असर तीसरे दिन पर चलता है, जो दूसरे दिन लगाते हैं उसका असर चौथे दिन पर चलता है। और नॉर्मली भी हम जब एक्सरसाइज लगाते हैं तो 2 दिन बाद ही हमें असर पता चलता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी जिम जाने की सोच रहे हो या आपको कोई दोस्त है जो जिम जाने की सोच रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना भाई, उसको हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा कि जितने भी लोग सोचते हैं कि मैंने जिम जाना है तो उसके पहले ही बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन, यहाँ पर दे सकते हो जिम बोतल, जिम के प्रोटीन्स होते हैं, जिम बैग होता है, जिम ग्लव्स होते हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिम जाने के पहले ही खरीद लेते हैं। तो भाई ये गलती मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता आप कितने दिन जिम जा पाओगे। मेरे को पता है, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे रहे हैं जो भाई सिर्फ पहले, जैसे मैंने बताया, 2 या 3 दिन ही जिम जाते हैं, उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं या उनका मन हट जाता है। क्योंकि पहले दिन तो बहुत होता है बंदे को कि हाँ मैंने लगाना है, जिम लगानी है। उसके बाद हालत, मन बदल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को पहले दिन इंजरी करा के बैठ जाता है। तो इसलिए मिनिमम 1 हफ्ता कम से कम मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, पहले जिम जाओ, 1 हफ्ता जिम लगाओ, उसके बाद ही कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करो। और जितनी भी, मैं एक और बोनस टिप भी साथ में देता हूँ, 1 हफ्ते तक अपनी डाइट चेंज मत करो। बस इतना करना है कि जिम जाने से पहले कुछ खाया पिया मत करो। कई लोग भाई जिम जाने से पहले ही कुछ खा पी लेते हैं। प्री वर्कआउट अलग चीज़ें होती हैं, वो सब तो बाद में बताएंगे, बट जो नॉर्मली हमारा खाना होता है उसको नहीं खाना, उसको खा के कभी जिम नहीं जाना। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब भाई बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या होता है, जब हम पहले दिन ही जिम जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो जो सामने वाला लगा रहा है वही हम लगाने की कोशिश करते हैं, उतना वेट लगाने की कोशिश करते हैं, वही एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली हमारे तो भाई मसल बिल्ड है नहीं, तो होता क्या है कि आपका मसल डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये जो मसल ग्रोथ की प्रोसेस होती है ये गाइस धीरे धीरे बहुत होती है, टाइम लगता है इसको। ऐसे जैसे मान लीजिए मसल है तो थोड़ा सा फटता है, उसमें फिर हम रेस्ट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, उसको जितना भी डाइट चाहिए होती है वो देते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप पहले दिन ही उसको, या उस तरह भी नॉर्मली भी अगर आपने अपना लिफ्ट बढ़ाना है, अपने जो वेट आप बढ़ाते हो वो धीरे धीरे करके ही बढ़ाया करो। बहुत से लोग 5 किलो लगा रहे हैं, डायरेक्ट 10 किलो पे जाते हैं, तो उनको मसल डैमेज ज़्यादा हो जाता है, तो रिकवरी करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट डे जा रहे हो तो अपने आप को किसी भी से कंपेयर मत करो, क्योंकि भाई उसका पहला दिन नहीं है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अगर वो 10 किलो का लगा रहा है तो जो ही नहीं कि आपने 10 किलो का डंबल ही लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले दिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, लाइट से लाइट लगाइएगा, जस्ट एक बार रैप निकालिएगा। आप खाली रोड भी लगा सकते हो,
अगर डंबल है 2 किलो के 3 किलो के तो वो लगा लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा पहले दिन। अपने आप को जो वहाँ पर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उनसे कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा, उनकी नकल करने की पहले दिन कोशिश मत कीजिएगा। उनको शायद हो चुका हो 6 महीने हो चुके हो, साल हो चुका, किसी को 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल बाद अगर आप लगाते रहोगे तो आपकी भी वैसी हो जाएगी, आप भी उतना वेट उठाने लग जाओगे ईजिली। कोई अपने आप को, हमारा कोई वहाँ कंपटीशन नहीं है कि हमने उसी दिन पहले जाके ही अपने बिल्कुल बॉडी वेट दिखा देना कि भाई ये देखो मैं कितना ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। अपने आप को बस ये रखना कि मैंने बॉडी बनानी है, टाइम लगेगा, कम से कम ये सोच के जाना कि साल 2 साल लगते हैं इन सब चीज़ों को, ऐसे ही नहीं कि 1 या 2 हफ्ते में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। चौथी गलती गाइज जो बिगनर्स हैं वो तो करते ही हैं, और भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो करते हैं, बहुत जिनको एक्सपीरियंस भी हो जाता है कईयों को, वो भी करते हैं। वो क्या होता है कि वार्म अप नहीं करते हैं। जब भी आप जाओ, चाहे फर्स्ट डे हो आपका, चाहे आपका 100वां दिन हो, चाहे 1000वां दिन हो, सबसे पहले जाते ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करो, थोड़ा बहुत वार्म अप करो। अगर ट्रेडमिल वगैरह है तो उस पर लगाओ, या थोड़ा बहुत जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें लाइट वेट से, बिल्कुल लाइट वेट से स्टार्ट करके अपने हाथ पहले खोल लो अच्छे से, उसके बाद जो है एक्सरसाइजेस वो लगाओ। बहुत से लोग पहले दिन ही जाते ही भाई मान लो हैवी उठाने लग जाते हैं, ये लाइट भी उठा रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से उठाओ पहले दिन ही, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये स्ट्रेच नहीं हुई, वो वार्म अप नहीं है, और वार्म अप नहीं है तो भाई इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इंजरीज होती हैं, करना ही नहीं वार्म अप। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेचिंग अच्छे से कीजिएगा। मैं इसकी भी वीडियोस ला दूंगा, बहुत जल्दी ला दूंगा, स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, वार्म अप कैसे करना है, और भी आपको बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप आराम से देखो, उसके बाद लगाओ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता है कि गाइस डूइंग एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अब आपको नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप जाते हो तो कई बार बहुत सी गलत एक्सरसाइजें लगाते हो, और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुए हैं। क्योंकि क्या होता है गाइस, बिल्कुल पहले दिन से सबको सब कुछ नहीं पता होता। जब जैसे जैसे हम लगाते जाते हैं धीरे धीरे सीखते जाते हैं। बहुत सी ऐसे एक्सरसाइजेस होती हैं जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, वो भी होता है। क्या होता है कई बार कि पहले कोई अलग एक्सरसाइज लगाता है, जैसे मान ली रूटीन लगानी है तो पहले कोई और अलग लगाता है, कोई और अलग लगाता है। तो हमको क्या होता है कि हमको अपने हिसाब से धीरे धीरे हमारी जो सेटिंग होती है वो होती जाती है, और लगाने का जो तरीका होता है वो भी गाइस धीरे धीरे कहीं जैसे जैसे हमारे में पावर आती है, मसल ग्रोथ होती है, तो वैसे लगता है पहले दिन नहीं हो सकता कि बिल्कुल पर ऊपर सारी एक्सरसाइजें बिल्कुल सही लग जाएं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं आप देख सकते हो गाइज। आने वाले टाइम में मैं भी अपनी वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। बट अभी अगर आप लगाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की वीडियोस आपको मिल जाती हैं, जो अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग हैं भाई, बहुत आपको अच्छे तरीके से पूरी नॉलेज देते हैं, उनकी खुद की बॉडी काफ़ी अच्छी बन चुकी होती है, तो आप उनकी नॉलेज लीजिए और आराम से। और उसके अलावा एक और, बहुत लोग शर्म करते हैं पूछने में कि भाई मैं कैसे लगाऊँ, पूछते ही नहीं हैं। तो आपके जिम में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी बॉडी बना चुके होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कई लोगों को दिमाग में होता है कि भाई वो तो बॉडी बना चुका है, मेरे को कैसे बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे लोग होते हैं जिम में, जितने भी। जो भी पहले दिन आता है उसको चलो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट जो महीना 2 महीना जिम लगा चुका है वो सारे के सारे अच्छे लोग होते हैं, मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ। होता क्या है कि सबको पता होता है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। कई एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपको पार्टनर भी चाहिए होता है, जैसे आप जिम अपना बेंच प्रेस वगैरह लगाते हो तो उसमें अगर आपके साथ कोई पार्टनर होता है तो आपकी अच्छी एक्सरसाइजेज लग जाती हैं। तो किसी के साथ भी आप पूछो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। 99% चांस होते हैं, 1-10% चांस है भाई उसका मूड ख़राब है या कुछ भी ऐसा है तो उसको छोड़ दो। बाकी भी लोग होते हैं, जिम के ट्रेनर होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वो सब बता देते हैं। उसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हो। जिस टाइम पर आप लगाओगे, अगर जिसको बॉडी बनी हुई है, जिसकी अच्छी बॉडी बनी हुई है, वो आपको गाइड कर रहा है, वो भी ये भी ध्यान रखिएगा जिसकी अच्छी बॉडी बनी हुई है वो भी देख लेना, उसी से गाइड करवाना। जिसकी बिल्कुल बॉडी ही नहीं है, अभी बेचारा वो भी पहले दिन ही आया, उससे अगर आप पूछोगे तो उसको जो सुनेगा वो वही बता देगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसकी बॉडी बनी हुई है थोड़ा उससे पूछिएगा। तो गाइस यही होता है, बस 5 जो ये मेन मिस्टेक्स हैं ये लोग करते हैं। वीडियो को सेव कर लेना। अगर आप भी आने वाले टाइम में जिम लगाने की सोच रहे हैं, कोई भी आपके फैमिली में से या फ्रेंड्स में से जिम लगाने की सोच रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो ये 5 गलतियां ना करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।